जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2 का ए। आज का हमारा जो अभ्यास है उसका नाम है वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल। अब ये बताइए, पहला वर्गमूल पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहते हैं मतलब वर्ग। ठीक, ये वर्ग क्या चीज है? यदि हमें मान लीजिए एक का वर्ग ज्ञात करना हो, 2 का वर्ग ज्ञात करना हो, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इसी तरह हमें जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका परिभाषा सबसे पहले है, यदि किसी संख्या का गुणा हम एक मतलब मान लीजिए एक है, उस संख्या का गुणा हम 2 बार कर रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या है, इस एक संख्या का गुणा जब हम 2 बार कर रहे हैं, 1 और 2 बार कर रहे हैं, तो इसका जो भी गुणा करने के बाद जो भी आपका अंक आ रहा है वह क्या होगा? आपका वर्ग होगा। ठीक है ना? तो आपका क्या होगा? वर्ग होगा। यदि इसी तरह यहाँ पर 2 का मान लीजिए 2 है, 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4, 3 है तो 3, 3 त्रिका 9, 4 है तो 4, 4 चौका 16। इस तरह से मतलब इस तरह से एक संख्या का 2 बार गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आई बात समझे? ये हमारा वर्ग का क्या है? परिभाषा है। इसी तरह आप बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, जो भी हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है 1 से 15 के बीच, ठीक है, विषम संख्या का ज्ञात करना है वर्ग। जो यहाँ पे विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमारा पहला नंबर विषम संख्या ले लेंगे। विषम संख्या यहाँ पे लिख दीजिए इसे, यहाँ पे हल। ठीक, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक, अब विषम संख्या क्या है? अब 1 से 15 के बीच में विषम संख्या क्या है? देखेंगे यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 और 13, मतलब 15 के बीच में कह रहा है। तो हो गया 1 से 15 के बीच में संख्या हमारी हो गई। ठीक, ऐसा विषम है। अब इसका हमें क्या वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग भी बताए हैं, जब एक संख्या का गुणा जब 2 बार करते हैं तो हमारा वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो गया हमारा? 3 त्रिका 9 हो गया। 5 का वर्ग ऐसे कर दीजिए, 3 बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गया। फिर 5 कैसे कर दीजिए? 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, इसी तरह से आप 7 का कर दीजिए। यहाँ पे क्या है? 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर 49 आपका हो गया। इसी तरह 9 का कर दीजिए आप, बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81 हो गया, मतलब गुणा हो रहा है ना। इसी तरह आप 11 का कर दीजिए। किसका? 11 का वर्ग, उसके बाद 13 का वर्ग। 11 गुणे 11 बराबर 11 का रहेगा 121 हो गया। ऐसे 13 का गुणा, 13 गुणे 13 बराबर 169। ठीक, इस तरह से ये होता है वर्ग। आई बात समझ में? आप एक ही संख्या का गुणा बार बार मतलब एक ही संख्या का गुणा 2 बार कर रहे हैं। जब आप 2 बार करेंगे जो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपके अंक प्राप्त होंगे वो आपके वर्ग कहलाएंगे। ठीक, अब इसी तरह का हमारे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक, यदि आप अगर ये समझ गए होंगे ये वाला प्रश्न आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर एक मार्क एक कर दे रहा है आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो कहते हैं हमारे 56 है ना, अभी हम कहे हैं मतलब एक ही संख्या का गुणा 2 बार करना है। कह रहा है 56 पे पावर कितना? 2, ये होता है वर्ग का चिन्ह। और इसी तरह दे दे, इस तरह दे दे तो आ जाएगा आपका घन का चिन्ह। ठीक है, घनमूल जिसे घन बोलते हैं जिसको। तो हमको 56 का वर्ग ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब का 56 का गुणा 2 बार। ठीक है, इस तरह से 56 गुणे 56 कर दीजिए। यहाँ पे 6 का पारा 6 पर 6 चढ़ा के 36 को 6 हाथ से लगा 3, 6 5 30, 3 33। ठीक, इस तरह से हो गया। अब 5 6 30 को 0 हाथ से लगा 3, 5 5 25 25 3 28। नैना भीगे भीगे जाए। अब देखिए हमको 56 का वर्ग ज्ञात करना है। अभी हम बताए हैं ना, मतलब जब वर्ग निकालना रहता है आपको तो उसी संख्या का गुणा 2 बार करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 56 गुणे 56। ठीक, इस तरह से इसमें करने में आपको परेशानी होगा तो आप नीचे ऊपर करके कर दीजिए इस तरह से। 56 गुणे 56 हो गया। ठीक, 6 4 36 को 6 हाथ से लगा 3, 6 5 30 3 33। इस तरह से अब 5 6 30 को 0 हाथ से लगा 3, 5 5 25 3 28। इस तरह से 6 हो गया, 0 में जब 3 जोड़ेंगे आपका 3 हो जाएगा। 8 3 11 को 1 हाथ से लगा 1,
एक हासिल और 2 यहाँ पे 3 हो गया, मतलब 31 36। आपका जो यहाँ पे बढ़ गया है कितना आया है 31 36 है, कितने का 56 का। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे 56 गुणे 56, इसको आज जब गुणा किए हैं आपका आ गया कितना 31 और 36, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यदि आप ये सब समझ लिए होंगे तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। इसमें एक दो बता दे रहे हैं आप, एक इसमें कमेंट कीजिएगा। देखिए देखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, अब 5 का वर्ग मतलब रखेंगे 5 माइनस 5 का वर्ग। ठीक, वर्ग हो गया यहाँ पे, वर्ग का सिंबल होता है मतलब 2 होता है, बराबर कर देंगे इसे। अब 5 माइनस 5 गुणे माइनस 5, इसका जब गुणा करेंगे 5 5 25 हो गया। ठीक, और माइनस से माइनस जब 2 का गुणा होता है माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। 3 बार होगा फिर माइनस चढ़ जाएगा, 4 बार होगा फिर प्लस हो जाएगा, 5 बार करेंगे फिर आपका माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी जब माइनस रहेगा तब। अब देखिए इसी तरह से अब हमारा क्या है दूसरा प्रश्न है 13/17। अब 13/17 को क्या करेंगे, अब 13 का गुणा कर दीजिए, मतलब है मेरा वर्ग ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे हल हो गया। अब 13/17 का वर्ग मतलब 13 गुणे 13/17 गुणे 17, इस तरह से। अब 13 का गुणा देखिए 13 तरह गुणा होता है, 13 गुणे 13 169 होता है, कितना 169, इसे लिख दीजिए यहाँ पे बराबर करके 169 होता है बटे। अब 17 का गुणा जब आप 17 में करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए कर दे रहे हैं यहाँ पे 17 गुणे 17, 7 7 49 को 9 फांसी लगा 4 और 7 करने 7 4 11 हो गया, 1 7 7 1 करने 1 9 हो गया, 8 हो गया और 1 1 2 हो गया। आपका आएगा कितना 289। आपका 17 का गुणा जब 17 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 289, आपका क्या होगा आंसर हो गया। इसी तरह से आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों यदि ये हमारा क्लास आपको अच्छे तरह समझ में आया हो, यदि हमारा पढ़ाने का जो तरीका आपको पसंद आ रहा हो, हमारे इस क्लास को अपने इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।